इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आप पवन सिंह के चैनल को @पवन96 करके यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना बेल आइकन दबा ले ताकि जो फ्यूचर में इंश्योरेंस, फाइनेंस और शेयर मार्केट को लेकर कोई भी वीडियो बनाई जाती है उसका ऑटोमेटिक अपडेट आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक मजदूर की सच्ची कहानी जो परिवार के लिए लड़ा। एक शॉर्ट स्टोरी है पर बहुत ही दमदार स्टोरी है। हरे राम जी उस मजदूर का नाम है जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में काम करते रहे। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक पॉलिसी कराई हुई थी LIC से और वो 4 साल प्रीमियम भरने के बाद उन्होंने 5 साल तक उनकी पॉलिसी बंद पड़ी रही। वो तो उसको डेड करार दे चुके थे, पर उनकी किसी से बात हुई थी, उन्होंने मेरा रेफरेंस उनको दिया था। इस वजह से मैं उनको मिला और उन्होंने क्लेम करवाने के बारे में उस पॉलिसी का कहा। हमारी मुलाकात हुई, मैंने हरे राम जी का वो पैसा क्लेम करवा दिया क्योंकि LIC में अगर आप कोई भी प्रीमियम 3 साल तक भरते हैं तो उसका क्लेम, वो आपके पैसे जो है वो खरे रहते हैं हमेशा और उसकी पेड अप वैल्यू आप कभी भी निकलवा सकते। तो उनकी पॉलिसी पेड अप थी, वो पैसे मैंने इसलिए उनको निकलवा दिए और उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए थे। इसके बाद हरे राम जी का LIC में फेथ बढ़ा और उन्होंने एक पॉलिसी करा दी। इसके बाद हमारी हरे राम जी से मुलाकात होती रही। कभी मैं किस्त कलेक्ट करने चला जाता, कभी हमारी फ़ोन पर बात होती पॉलिसी के लिए। ऐसे करते करते हरे राम जी मजदूरी से पैसा कमाते रहे और ग्रो करते रहे और उन्होंने एक प्लॉट भी खरीद लिया था। अब पॉलिसी को 5 साल हो चुके थे। उनको एक मनी बैक जो LIC की तरफ से दिया जाना था, उसके डॉक्यूमेंट मैंने कलेक्ट किए और उनके अकाउंट में वो 20,000 रुपये आ चुके थे। कुछ समय बाद हमारी फिर हरे राम से मुलाकात हुई। मैंने कहा, हरे राम जी आपकी एक पॉलिसी और शुरू कर देते हैं। पर हरे राम जी ने उस समय अपनी असमर्थता जताई क्योंकि उन्होंने अभी जो प्लॉट है उस पर घर बनाने की योजना बना रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि पॉलिसी करानी है पर कुछ समय बाद करवाएंगे। उसके बाद 1 महीने बाद मुझे पता चलता है कि हरे राम जी को चोट लग गई है सिर पर और अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ समय बाद मेरे को पता चलता है कि हरे राम जी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। जब मैं उनके परिवार द्वारा फिर मुझे कॉल की गई, मैं मिलने गया उनको। हरे राम जी एक छोटे से मकान, किराए के मकान में कमरे में एक अलग कमरा उनके चाचा ने लिया हुआ था, उसमें लेटे हुए थे और उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और डॉक्टर जवाब दे चुके थे क्योंकि सिर में जो चोट लगी थी उस वजह से उनके दिमाग में सूजन आ चुकी थी। परिवार का 4 से 5 लाख रुपया उस समय खर्च हो चुका था और परिवार ने जो प्लॉट खरीदा हुआ था वो भी उसको बेचकर उनके इलाज में सारा पैसा खर्च कर दिया था। परिवार से मेरी बात हुई। परिवार ने बताया कि ये काम करके अपने जो फैक्ट्री से आ रहे थे उस समय पीछे से इनके सिर में किसी ने पत्थर मार दिया। ट्रेजेडी ऐसी हुई, बंदा भी ट्रेस नहीं हो पाया। किसी नशेड़ी ने ये काम किया था और पत्थर सिर में लगने की वजह से हरे राम जी की डेथ होनी निश्चित थी। अभी तक जीवित थे जब मेरी मुलाकात हुई परिवार से, पर वो कह रहे थे भी 5-7 दिन में इनकी जो मृत्यु है वो निश्चित है। हरे राम जी अब जो खिला हुआ चेहरा होता था वो उदास बेड पे पड़े हुए, किसी से ना बोल सकते थे ना पहचान सकते थे। उनको मैंने लास्ट टाइम उनके दर्शन किए और उसके बाद मैं चला आया। 5-7 दिन बाद मुझे पता लगता है हरे राम जी की जो मृत्यु हो चुकी थी और परिवार के पास अब कोई पैसा भी नहीं बचा था। एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी उनके पास। अब उनके पास, परिवार के पास सिर्फ जो सहारा था ये पॉलिसी थी LIC की। तो मेरी उस समय जो मेरे डिविजनल ऑफिसर हैं राजेश कुमार चौधरी जी, उनसे बात हुई और उन्होंने क्लेम का प्रोसेस है, जो फार्म है, फटाफट भरे और 1 महीने के अंदर अंदर LIC ने उनको नेचुरल डेथ का क्लेम कर दिया। परिवार को कुछ हौसला हुआ, कुछ पैसे मिले।
उसके बाद जो एक्सीडेंटल क्लेम है वो उनका पेंडिंग रह गया था, क्योंकि कुछ पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्टें वगैरह अभी भी पेंडिंग थी, कुछ हॉस्पिटल की रिपोर्टें थी वो पेंडिंग थी। तो उनके चाचा के लड़के से मेरी बात हुई और कुछ समय बाद उन्होंने वो भी डॉक्यूमेंटेशन ऑफिस में जमा करवा के उनको जो एक्सीडेंटल क्लेम है वो भी LIC द्वारा उनको पे कर दिया गया। मनी बैक पॉलिसी थी दोस्तों, 1 लाख की पॉलिसी थी, 20,000 उनको पहले ही वापस मिल चुका था और 1 लाख का क्लेम उनको बाद में मिला, फिर एक एक्सीडेंटल क्लेम मिला, डबल क्लेम मिले दोस्तों। अब कहानी में आपको इसलिए सुना रहा हूं कि एक मजदूर परिवार जिसके पास कोई सहारा नहीं होता, जब इस तरह की कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो उसके पास सिर्फ एकमात्र LIC की पॉलिसी बची जिसने लास्ट टाइम परिवार को सहारा दिया। मकान था वो भी बिक चुका था। LIC की पॉलिसी अगर ना होती तो परिवार को जो कुछ पैसे मिलने थे वो भी पैसे ना मिलते। दोस्तों, इंश्योरेंस का इसलिए हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। अगर मैं आपको हरे राम जी की कहानी ना सुनाता तो शायद एक मजदूर की कहानी, एक हीरो की कहानी जिन्होंने परिवार के लिए संघर्ष किया और अभी भी संघर्ष कर रहे थे, जब तक जीवित रहे तब तक संघर्ष किया, पर जब मृत्यु का समय आया तो भी उन्होंने एक पॉलिसी कराई हुई थी और परिवार के लिए वो सहारा बनी। तो ये एक हीरो की स्टोरी है जिसने इंश्योरेंस लिया और परिवार को अपने मदद पहुंचाई। तो जो साथी अभी ऐसे मजदूरी छोटे मोटे काम करते हैं उन्हें इंश्योरेंस प्लान जरूर लेना चाहिए। LIC के जो छोटे छोटे प्लान हैं वो जरूर परचेज करने चाहिए ताकि परिवार को कभी इस तरह की कोई ट्रेजेडी हो तो सहारा मिल सके। आप मुझे भी इंश्योरेंस के लिए कॉल कर सकते हैं 9888538761। थैंक्स।